हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। न भूलें हम प्रभु के हम, हरि शरणम हरि शरणम। न भूलें हम प्रभु के हम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री श्रीनाथ जी की नगरी में महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज जी की नगरी में हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवत गीता का श्रवण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? पीछे पीछे वाले हाथ खड़े करें, पीछे पीछे वाले। बिल्कुल आवाज़ ठीक से आ रही है? सभी को आ रही है आवाज़ आराम से? ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5250 साल पहले दिया, क्या उसकी उपयोगिता आज के दैनिक जीवन में हो सकती है? दुनिया बहुत बदल गई है, समस्याएं बहुत बदल गई हैं, वो युग नहीं रहा, वो काल नहीं रहा। तो क्या भगवत गीता से हम अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो देश होता है, एक काल होता है। तो कोई बात यदि 10 दिन पहले कही गई हो और बिल्कुल सच्ची बात हो, ठोस बात हो, और एक बात अभी कही गई है बिल्कुल झूठ है, 50 बार कही गई है, बड़े अच्छे से लपेट के कही गई है, लेकिन झूठ है, तो किसकी महत्ता ज़्यादा रहेगी? सच की महत्ता ज़्यादा रहेगी। तो गीता सत्य का ही दूसरा नाम है। भगवान की वाणी से बढ़कर कोई सत्य और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए गीता पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। कितने भी साल पहले चाहे कही गई हो, जब तक ये सृष्टि है तब तक गीता के नियमों से ही चलती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही कहते हैं, मैं इस सृष्टि को गीता के नियमों से ही चलाता हूँ। इसलिए हमें बिल्कुल ये बात दिमाग में नहीं रखनी चाहिए कि भाई भगवत गीता, आज की हमारी समस्याएं बड़ी अलग तरह की हैं, आज का समाज अलग है, हमारी सोच विचार अलग है, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर अलग है, पहले बात कुछ और हुआ करती थी, तो गीता कैसे हमारे जीवन को सुंदर बनाएगी, समस्याओं का समाधान करेगी, ये बात बिल्कुल सिरे से ही खारिज करने लायक है। दूसरी बात देश को लेके होती है। कई बार ऐसी कोई चीज़ होती है कि साहब वो तो जंगल में कही थी, पहाड़ पे कही थी, ऋषियों के लिए कही थी,
उसने कही थी, वहाँ कही थी, उस देश में कही थी, इसलिए वो चीज़ हमारे लिए काम की नहीं है। लेकिन गीता पर देश का भी कोई प्रभाव नहीं है। सबसे पहली बात तो जो गीता की पृष्ठभूमि हम देखें तो गीता कहाँ कही गई थी? युद्ध क्षेत्र में। तो हम अपने जीवन को देखें, क्या हमारे जीवन में युद्ध है, द्वंद्व है, सुख दुख का, पीड़ा का और सारे डिसीजंस लेने का क्या द्वंद्व है? जीवन में पग पग पर युद्ध ही है। तो युद्ध है तो इसका मतलब है गीता हमारे काम की है। दूसरी बात, गीता कही गई अर्जुन को, जो कि अर्जुन क्या है? गृहस्थ हैं। और हम सब कौन हैं? एक कोई सन्यासी भी बैठा है, हम सब गृहस्थ हैं। सन्यासी 1 लाख में से कोई 2-4 निकलते होंगे, वो भी कितने हम पालन कर पाते हैं वो हम ही जानते हैं। तो गीता गृहस्थों के लिए है, युद्ध क्षेत्र में भी गीता काम करेगी। इसका मतलब हमारे जीवन की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती, कोई परिस्थिति जिसमें कि गीता जो है हमारा साथ नहीं दे, हमारा काम नहीं करे, ऐसी है गीता। तो भगवत गीता देश काल से परे है। और देखिए, अब तो नहीं होते, लेकिन पहले 16 संस्कारों का बड़ा प्रचलन था हमारे सनातन धर्म में। 16 संस्कार हमने सुने हैं ना। विवाह भी एक संस्कार है, मुंडन भी एक संस्कार है, जन्म भी एक संस्कार है, मृत्यु भी एक संस्कार है। 16 संस्कार हैं हमारे यहाँ। संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का क्या मतलब है? शुद्धि। संस्कार का मतलब है शुद्धि करना, है ना। तो ये 16 तरह की शुद्धि से हमारा जीवन जो है धर्म में, अमृत में बनता था। लेकिन आज 16 संस्कारों का तो करना तो दूर, हमसे कोई नाम पूछ ले तो जो है हमें नाम नहीं पता, हम भूलते जा रहे हैं बिल्कुल, और बहुत मुश्किल लग रही है हमको करने में। लेकिन भगवत गीता एक ऐसी माता है जिसके कोई भी संस्कार यदि नहीं भी हुए हैं किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से, तो ये 16 की 16 संस्कार जो है हमारे ठीक से कर देगी और बिल्कुल नहला के, धुआ के, पुछा के एकदम से हमारे पिताजी की गोद में दे देगी। गीता माता क्या है? जो हमको हमारे अंदर चाहे कितने ही मल लग रहे हो, दोष लग रहे हो, जितने भी अशुद्धि हो, अपवित्रता हो, कुछ भी हो जो कि है, तो उसको पूरी तरह से साफ कर देगी, 16 संस्कार कर देगी और एकदम चकाचक बना के हमको कहाँ दे देगी? अपने पिताजी की। हमको तो यही नहीं पता हमारे पिताजी कौन है। तो बच्चे को चाहे पता नहीं हो कि उसके पिताजी कौन है, लेकिन माता को तो ये पता है कि उसके पिताजी कौन है, माता को पता है। तो वैज्ञानिक तो जो है ढूंढते हैं साइंस का सहारा लेके कि यार हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर ये है, तो हम जो है सारे पुरुषों का डीएनए मिलाएं और जिससे मैच कर जाएगा वो ही हमारे। तो वैज्ञानिक तो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन अध्यात्म वाले कहते हैं कि भैया इतना उछाड़ पखाड़ करने की ज़रूरत क्या है? सीधा माता जी के पास चले जाओ और पूछ लो कि हमारे पिताजी कौन है, वो बता देंगे ये पिताजी हैं आपके। तो बस गीता माता हमको यही काम करेगी कि हमसे हमारे पिताजी का परिचय कराएगी, यानी हमसे हमारा खुद का परिचय कराएगी। देखिए, कई दोष हमारे अंदर हैं। हम 4 मुख्य दोषों का वर्णन कर लेते हैं आज बस, उसके बाद पटाक्षेप करेंगे, आगे चलेंगे। कि एक तो हम सब में जो सबसे बड़ा दोष है, जहाँ से गीता शुरू करेगी अपना उपदेश, उसको बोला शास्त्र की भाषा में अभिनिवेश। मैं शरीर हूँ, इसको वेदांत की भाषा में क्या कहते हैं? अभिनिवेश। अभि का मतलब अच्छी तरह से, निवेश यानी मानना, यानी हमने बहुत अच्छे से ये मान रखा है कि ये शरीर मेरा है और मेरे लिए है। तो इस अभिनिवेश जो कि हम सबके अंदर खूब कूट कूट के भरा ही है, इससे अभिनिवेश से जन्म और मरण प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं? इसी से प्राप्त होते हैं, अभिनिवेश से जन्म और मरण प्राप्त होते हैं। दूसरा दोष बताया शास्त्रों ने अस्मिता। अस्मिता, अस्मि इत,
अस्मि यानी मैं मालिक किसका? जिसका भी, घर का, परिवार का, बहुत सारी चीज़ों का, फैक्ट्री का, धन का, तो मालिक हूँ मैं। ये भी झूठी बात है। तो अस्मिता से जो है हमारे मान अपमान होते हैं। अस्मिता जो है झूठी है, टूटती है, दुख होता है, मान अपमान होते हैं। तीसरे दोष हैं जो कि सबसे मूल हैं, राग द्वेष। किसी चीज़ को तो अपना मानना और किसी चीज़ से द्वेष करना। ये कामना जो होती है ना, इसके मूल में राग ही है। राग से काम पैदा होता है, काम में बाधा लगती है तो क्रोध पैदा हो जाता है। आगे भगवान चर्चा करेंगे। और द्वेष भी इसी का काउंटर पार्ट है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है हमारे जीवन में जिसका हम नाम सुनते ही जो है एकदम से हमारा दिमाग उखड़ जाए, ये द्वेष है हमारे जीवन में। तो ये दोनों एक साथ रहेंगे, एक भी खत्म हो गया तो दूसरा खत्म हो जाएगा अपने आप। द्वंद्व में ही रहते हैं, ये जोड़े में रहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, कोई राक्षस की जान जो है वो तोते में रहती थी। तोते में ऐसे कहानी सुनते थे ना बचपन में हम, तो तोते की गर्दन मरोड़ी तो वो राक्षस गया उधर से, उड़ गया विकेट उसका। तो ऐसे ही राग की गर्दन मरोड़ दी तो द्वेष गया उधर से, और द्वेष की गर्दन मरोड़ दी, मान लो अद्वेष्टा हो गए तो राग गया इधर से। ये जोड़े में रहते हैं, अकेले नहीं रह सकते कभी भी, है ना। और चौथा जो है वो है मोह। ये मोह इतनी जबरदस्त चीज़ है कि इस मोह, ये मूल में है ये मोह। मोह के कारण हम वास्तविक चीज़ों को भुला देते हैं, हम अपने स्वरूप को भुला देते हैं, भगवान से हमारा क्या संबंध है हम उसको भुला देते हैं। इसलिए आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें तो कई भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप चाहो तो हमको नरकों में भेज दो, चाहो तो राक्षस बना दो। जैसे सनकादि उन्होंने कहा था, जय विजय ने कहा था, शायद जय विजय ने कहा कि हम राक्षस बन जाए, हमें कोई समस्या नहीं है, हमें ये सनकादि जी का श्राप बिल्कुल मंजूर है, हमें मंजूर है, हमें कोई समस्या नहीं है इन्होंने जो श्राप दिया है। लेकिन हमें एक बस गारंटी दे दो आप, क्या? कि हम किसी भी योनि में जाएं लेकिन हम आपको भूलें नहीं। ये जो सारी समस्या है ना, ये किससे है? ये इसी से है कि हम अपने वास्तविक घर को भूल गए हैं और हमारी स्मृति खत्म हो गई। यानी जो याद थी, ये जीवन स्मृति का ही नाम है। ये जो भौतिक जीवन है ये स्मृति का ही नाम है। ये अभी मान लो ऐसा हो जाए कि मैं अपने बारे में सब कुछ भूल जाऊं, ऐसा झटका लगे, भगवान करे नहीं लगे, ऐसा झटका लगे, लगता है ना कई बार, न्यूरोलॉजी में इलाज होता है कि मैं अपने बारे में सब कुछ भूल जाऊं कि मैं कौन था, कहाँ जन्मा, कौन मेरे माता पिता हैं, कौन, कुछ नहीं पता मुझे। बोलिए, मेरा पुराने जीवन से कोई लेना देना रहा? कोई स्मृति खत्म हो गई। तो ऐसे ही हमारी जो स्मृति है, जो वास्तविक स्मृति है, वो खत्म हो जाती है। तो जय विजय यही कहते हैं कि प्रभु हम चाहे किसी भी योनि में जाएं लेकिन हम आपके संबंध को, आपको भूलें नहीं। क्योंकि भूलने से ही हमने क्या मान लिया? इस संसार को, इस शरीर को सच मान लिया, सच, जबकि ये सच नहीं है। लेकिन ये इतना सच दिखता है किसके कारण? माया के कारण। और माया के कारण भी नहीं, स्वामी जी तो कह रहे हैं सुखाशक्ति के कारण। हमारी जो सुखाशक्ति है शरीर में, उसके कारण माया प्रभावी होती है। नहीं, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि हमारे अंदर शरीर से, संसार से सुख लेने की इच्छा नहीं हो तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो इसके कारण हम मोहित हो जाते हैं, ये चौथा दोष है। और मोहित होने के कारण हम अपना वास्तविक घर भूल जाते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ कि पहले वो एक वो बायोस्कोप वाला आता था, एक वो अंदर वो उसमें फिक्स पिक्चर होते थे कि ये वो देखो, बम्बई देखो, और ये जो है वो कुतुब मीनार देखो, वो ऐसे घुमाता रहता था और उसमें ऐसे खांचे लगे रहते थे, उन खांचों में अपन मुंह फंसा देते थे, हैं? हाँ, 40-50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ भैया। मोबाइल का ज़माना नहीं था, वीडियो थे नहीं, स्थिर पिक्चर होती थी, उसको भी घुमाते थे तो इतना आनंद आता था, रिवाइंड करता था
तो उसमें जब वो दिखाता था और वो ऊपर से बोलता था, उसको तो सारा याद है कि इस पिक्चर के बाद क्या आ रहा, उसको पता है ये हेमा मालिनी देखो, ये बम्बई देखो, ये कुतुब मीनार देखो और ये देखो। तो उस समय यदि हमें हमारी जो है माँ ने दूध लेने भेजा है और बाल्टी दे दी और जेब में पैसे दे दिए 10 रुपये की, जा बेटा दूध लिया, मेहमान बैठे हैं घर पे, फटाफट लेके आ, तो बाल्टी तो लटक रही है कोने में और पैसा रखे यहाँ, उसमें से जो है 2 आने उसको दे दिए। अब हम अंदर जो है कुतुब मीनार में और हेमा मालिनी में, ओ हो, अब उसमें जो 10-15 मिनट का वो गेम है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, उस समय हमको कोई होश नहीं है कि ये बाल्टी हमारे पास क्यों है, हम कौन है, हमें कहाँ जाना है, कौन इंतजार कर रहा है, हमारा कोई लेना देना। हम तो वही है जो चित्र है कि हमें बस और कोई लेना देना नहीं है। बस तो वो चित्र जो 10 मिनट का है, इसको जरा खींच के जरा 50-60 साल कर दो आप, बस वही खेला है ये। हमको यही पता नहीं है कि हमें जो है जाना कहाँ है, कौन हमारा इंतजार कर रहा है, बड़े भयंकर रूप से बैठा है, सुबह शाम बाट जो रहा है हमारी, लेकिन हम तो जो है हेमा मालिनी के गालों में और कुतुब मीनार में जो है मज़े हो रहे हैं हमारे। और ये इतना सच लग रहा है ये कि कोई समझाए भी तब भी हम समझने को तैयार होते नहीं हैं, क्योंकि सुख लेने की वृत्ति बहुत ज़्यादा है। सुख लेने की वृत्ति कम हो तो समझ में आए बात, फिर तो आए। यदि मान लो आप उसको 4-5 बार देख लो उस सीन को, तो आपको क्या होगा, अगली बार मान लो कोई दोस्त गया, देख यार तू भी देख, चल मैं देता हूँ पैसे तेरे के, चल तू देता था फिर तो देख लेता हूँ। तो उस समय तो आपको ध्यान भी रहेगा कि हाँ यार अब मेरे को थोड़ा सा ये 5-7 मिनट का गेम है, इसको करना है और इसके बाद मेरे को घर जाना है दूध लेके, ध्यान रहेगा 5-7 मिनट बाद, क्योंकि उसमें उतना आनंद अब नहीं आ रहा है। तो महापुरुष इस संसार में रहते हुए भी नहीं रहते, क्योंकि उनका राग नहीं है, उनके कर्मों का प्रिंट निकलता ही नहीं है। कर्म करते घोर कर्म करते हैं, लेकिन उन कर्मों का प्रिंट नहीं निकलता। प्रिंट इसलिए निकलता क्योंकि राग पूर्वक द्वेष पूर्वक नहीं करते। तो ये जो गीता है ये हमको असली बात जो करेगी वो ये करेगी कि ये हमको मोह से भी दूर कर देगी, यानी हमारी स्मृति को ये वापस ला देगी। और देखिए जब तक स्मृति नहीं है ना, तब तक हम दुनिया में कितने भी ऊंचे काम कर लें, कितने भी बड़े से बड़े काम कर लें, कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है। गीता के अंत में अर्जुन जो बोलते हैं वो यही बोलते हैं, जैसे ही वो ये बोलते हैं भगवान गीता का पटाक्षेप कर देते हैं, गीता पूर्ण हो गई, अब कुछ भी सुनाने की जरूरत। भगवान पूछते हैं ना 18वें अध्याय में, अरे अर्जुन को ठीक से सुना तूने? तो अर्जुन क्या बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयोच्युता। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, ओ हो, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे क्या प्राप्त हो गई है, स्मृति प्राप्त हो गई है कि अरे मैं कौन हूँ। मैं समझ तो क्या रहा था कि मैं क्या हूँ, लेकिन मुझे वास्तविक पता चल गया कि मैं तो आपका ही हूँ, मैं तो आपका ही अंश हूँ। वाह क्या बात है। बस तो गीता पूर्ण हो जाती है। तो गीता का अंतिम लक्ष्य है स्मृति को प्राप्त करना, अपना वास्तविक परिचय करना। लोग कहते हैं गीता धार्मिक बनाती है, ये करती है, हम तो बिजनेस करते हैं, हम तो नौकरी करते हैं, हमारा क्या लेना देना है। अरे सबका लेना देना है भाई। जिसको अपने बारे में आइडिया नहीं है, खुद से परिचय नहीं है, उसका लेना देना है। और हमको हमारे बारे में परिचय नहीं है, चाहे हम कितने ही बड़े हों, तो गीता का लेना देना तो है। तो ये स्मृति कैसे प्राप्त होगी? तो 2 पात्र हैं शुरुआत में ही, प्रथम अध्याय में। एक तो अर्जुन है और एक जो है दुर्योधन है। देखिए अर्जुन के पास रथ है गीता के अनुसार, दुर्योधन के पास भी होगा, लेकिन गीता में वर्णन नहीं है। वर्णन है क्या गीता में? अर्जुन के घोड़ों का वर्णन है, तथा श्वेतेर हयर युक्ते हैं, श्वेत रंग के घोड़े हैं। दुर्योधन के घोड़ों का वर्णन है नहीं है, गीता में नहीं है, महाभारत में है। मैं महाभारत से ही ले रहा हूं। अर्जुन के सारथी का वर्णन है गीता में,
दुर्योधन के सारथी का वर्णन है? नहीं है। तो दुर्योधन कौन? जो मन माना चले, मन मुखी चले, जिसका रथ नहीं है, जिसको शरीर के बारे में कुछ पता नहीं है, बस लगा हुआ है भोग संग्रह में, उसका सारथी कोई है ही नहीं। दुर्योधन का कोई सारथी का वर्णन नहीं है गीता में, जबकि अर्जुन के सारथी का वर्णन है। कौन है अर्जुन? अर्जुन है नर, तो उनके सारथी कौन है? नारायण। वाह क्या बात है। तो यानी हम सब नर के अवतार हैं, और नर के अवतार हैं तो नर नारायण का जोड़ा है। नारायण हमको एक क्षण में भी छोड़ नहीं सकते, हिम्मत नहीं है उनकी। हम किसी भी योनि में चले जाएं, नारायण हमारे साथ ही हैं। लेकिन यदि हम उनको स्मरण कर लें हर काम से पहले, हर काम से पहले, बस इतने से ही हमारी स्मृति आ जाएगी ज़िंदगी में। हम जो भी काम करें, भोजन करें तो, यहाँ बैठें तो, सोएं तो, हर काम से पहले नारायण का स्मरण कर लें। बस ये प्रैक्टिस करें, देखो क्या मज़ा आता है लाइफ में। तो नारायण हमारे मन को और बुद्धि को धकेलने लग जाएंगे सही जगह, अपने आप ही, अपने आप ही, क्योंकि नारायण तो हैं, सारथी तो हैं। तो अर्जुन का रथ है, घोड़े भी इसके श्वेत हैं। दुर्योधन के जो घोड़े वो काले हैं महाभारत में। यानी हमारी इंद्रियां कैसी हैं, क्या चाहती हैं, उनके ऊपर मन की लगाम और मन के ऊपर बुद्धि की लगाम है या नहीं, इससे डिसाइड होगा कि हमारा जीवन वास्तव में कैसा बनने वाला है। यदि हम मन की परवाह करें ना, बुद्धि की परवाह करें ना, अपनी परवाह करें ना, तो हमारा रथ ये कहीं ना कहीं गड्ढे में गिराएगा हमको। ये इंद्रियां जो है ना, घोड़े, ये कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल गिरा देंगी, पतन करा देंगी हमारा। तो गीता इस रथ को, जो इसका असली उद्देश्य है, इसको वहाँ ले जाने का काम करेगी। पहले तो परिचय कराएगी इस रथ से हमारा बहुत अच्छे से। हमको तो रथ तो लेके घूम रहे हैं हम, लेकिन हमको अभी ठीक से परिचय नहीं है इस रथ का। उद्देश्य क्या है, सारथी कौन है, कैसे क्या काम करता है, परिचय नहीं है। घोड़े क्या है, परिचय नहीं है। परिचय कराएगी और सही लक्ष्य पर हमको पहुँचाएगी। एक तो ये काम करती है गीता। लेकिन ये लक्ष्य तब सही पहुँचेगा जब हमको लक्ष्य का थोड़ा सा ज्ञान हो। आज महावीर जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे सुबह सुबह, कि यदि लक्ष्य ठीक नहीं है ना, हमारा लक्ष्य, तो हम सारे शास्त्रों को पढ़ के भी गड्ढे में जाएंगे। मेरी बात आपने सुनी, मैं दोबारा कहता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, लक्ष्य यदि गलत है तो शास्त्र पढ़ के, जो शास्त्र ज्ञान का स्रोत है, उन शास्त्रों को पढ़ के भी अज्ञान ही बढ़ेगा, यदि लक्ष्य ठीक नहीं है तो देखिए दुर्योधन का लक्ष्य बड़ा स्पष्ट दिखता है। हम जब श्लोक पढ़ेंगे, मैं श्लोक दिखाई देता हूँ आपको। देखो ये तो मैं ले रहा हूँ अभी, इसमें नहीं होगा शायद, मदरते नहीं है। तो दुर्योधन तो क्या कहता है, दुर्योधन तो ये कहता है कि ये जितने भी लोग खड़े हैं ना, ये सारे लोग खड़े हैं, मदर्थे त्वक्त जीविता। ये किसके लिए खड़े हैं? मेरे लिए, मेरे लिए जान लगा देंगे ये सारे। हाँ, ये मेरे सुख के लिए। यानी दुर्योधन की दृष्टि किसकी तरफ है? अपने सुख की तरफ है। और अर्जुन की दृष्टि, अर्जुन की दृष्टि देखो आप, नैकांक्षे विजयम कृष्णा ने राज्यम भोगा सुखानि च तय इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। गलत बोल दिया शायद श्लोक मैंने। ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तय अमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। और ऊपर वाला श्लोक कैसे गलत बोला? न कांक्षे विजयम कृष्णा। पढ़ के बताओ भाई किताब में से। नैकांक्षे विजयम कृष्णा किम न च राज्यम सुखानि च किम भोगते जीवितेन वा। ये है शायद। अरे वाह, मैं तो समझ रहा था इसमें भैया 50% पुराने साधक हैं, हमारी हेल्प कर देंगे। कितने नए साधक हैं? नए साधक हाथ खड़े करो जरा। अच्छा, नए भी बहुत हैं भाई, बहुत बढ़िया। इनके लिए ताली बजाओ भाई, नए वालों के लिए, है ना।
ये लोग अपना सारा काम धाम छोड़ के जो है और गीता सेमिनार सुनने आए हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने आए हैं और रास देखने आए हैं बरसाना का। कितनी बढ़िया बात है, भगवान की कृपा है इनके ऊपर। चलिए, हाँ चलिए, उल्टा बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो अर्जुन तो कह रहे हैं कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। क्यों? कि जिनके लिए मुझे सुख चाहिए वो मेरे परिवारजन, घरजन, स्वजन, ये वो तो यहाँ खड़े हैं, सब मरने के लिए, मर जाएंगे तो मैं क्या करूँगा फिर सुख का। लेकिन दुर्योधन के मन में ऐसी कोई बात, वो तो कह रहे हैं यदि तुम सब मर जाओ लेकिन मरते मरते भी मेरे को सुख दे जाओ तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारा सबका उपयोग क्या है? और भाई तुम सब इतने जने हो, जैसे कि ऐसी वृत्ति, दुर्योधन वृत्ति हमारे अंदर भी होती है। घर में हम अपने आप को मठाधीश मानते हैं उस घर का, और ऐसा मानते हैं कि इस घर का असली मालिक तो भाई मैं ही कमा रहा हूँ, मैं ही हूँ एक कमाऊ पूत, और मेरे से ये सब बने और सब में टॉप मोस्ट आदमी मैं ही हूँ यहाँ। तो इन सब की क्या ड्यूटी है? हाँ, मेरे को सुख पहुँचाना, मेरे लिए काम आ जाना, है ना। बताओ अब ये कौन सी वृत्ति है? और स्वामी जी कहते हैं कि जिंदगी में आपको सुख मिलेगा ही नहीं यदि दुर्योधन वृत्ति है। तो सुख मिलने का स्वामी जी फार्मूला देते हैं कि यदि आपने दूसरों को सुख पहुंचाया तो आपको कई गुना होके सुख अपने आप ही मिलने, ये सुख का फार्मूला है। लेकिन दुर्योधन के ये समझ में बात आती नहीं है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण हम सबके सारथी बनने को तैयार हैं, सबके। और सारथी भी कैसे बनने को? जो त्रिलोक के मालिक हैं वो अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं मेरे घोड़ों को वहाँ ले जाके खड़ा, रथ को वहाँ ले जाके खड़ा कर दो। बोलो ये क्या मतलब है? अर्जुन आज्ञा दे रहा है और भगवान हम सबकी भी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जो चीज़ हमको चाहिए भगवान उस रूप में बन के आ रहे हैं। यदि हमको विषय भोग चाहिए तो भगवान उन विषय भोगों के रूप में आ रहे हैं। हमको गीता चाहिए, भगवान गीता के रूप में आ रहे हैं। हमको मौज मजा चाहिए, भगवान सारे रूप भगवान धर रहे हैं हमारे आगे और हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये जो कुछ हम भोग रहे हैं, कर रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं, ये सब भगवान ही हैं। भगवान ही हमारे जो हैं वो आज्ञा का पालन कर करके कि कभी भी हमको सद्बुद्धि आ जाए। सद्बुद्धि आ जाएगी तो वो अर्जुन जो अभी भगवान को आज्ञा दे रहा है, रथ को यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, ऐसे करो, जैसे कि हम आज्ञा दे रहे हैं भगवान को। जिंदगी भर हम आज्ञा ही देते हैं भगवान को और भगवान फॉलो ही करते हैं। तो गीता सुनने के बाद अर्जुन को समझ में आ जाएगा कि आज्ञा देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो इनकी आज्ञा का पालन करना है। यहाँ गीता पूर्ण हो जाती है। लेकिन भगवान कितने धैर्यशाली हैं कि हम चाहे कुछ समझें ना समझें, वो हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। ये हमारे घर में जो ठाकुर जी हैं इसको अर्चा विग्रह बोलते हैं। अर्चा विग्रह, अर्चा विग्रह का मतलब समझते हैं आप? वो पूरी तरह से हमारे शासन में है। भाई बताओ, आप सुबह 4 बजे उनको जगाओ तो जग जाएंगे? हाँ, जग जाएंगे। और आप मान लो 8 बजे तक नहीं जगाओ तो कोई टेंशन है उनके? अच्छा, आप एक दिन तो 8 भोग लगा दो क्योंकि बढ़िया माल बन रहे हैं शादी ब्याह में, बढ़िया से बढ़िया, और कभी जो है आप 3 दिन तक याद ही नहीं करो, छोड़े आओ उनको। तो बोलो 3 दिन वो कहीं पड़ोसी के जाते हैं खाना खाने? जब आप सुलाओगे तब सोएंगे, जब आप जगाओगे जब जागेंगे, जब आप नहलाओगे तब नहाएंगे, जब आप आरती उतारोगे तो आरती उतरवाएंगे, जब आप पर्दे बंद करोगे तो पर्दे बंद रहेंगे, जब लाइट जलाओगे, मतलब पूरी तरह से वो हमारे शासन में है। ये है अर्च विग्रह। अब बताओ इससे ज़्यादा, और कभी परेशान नहीं होते। ये नहीं कहते यार अब 25 साल हो गए, अब मैं देख, अब मैं तेरा कल कल्याण कर दूंगा, तेने बहुत परेशान कर दिया मेरे को। ये अर्च विग्रह है। बताओ इससे ज़्यादा पालन, आज्ञा पालन की कोई सीमा हो सकती है? यानी आज्ञा पालन की ये सीमा है कि वो जो सर्वज्ञ है, जो चैतन्य है, वो जड़ बन जाता है। ये सीमा है। जड़ चेतन हो जाता है और चेतन जो है जड़ हो जाता है। लेकिन गीता हमको ये बात देती है, दृष्टि देती है कि वास्तव में हमको भगवान की आज्ञा पालन करनी है। क्यों करनी है?
आज्ञा पालन से बड़ा सुख, बड़ी सेवा और कोई दूसरी है नहीं। ये बात समझ में आ गई जिस दिन, उस दिन हम मान सकते हैं कि गीता जो है हमारे समझ में आ गई। तो आइए अब हम गीता का जो है ये महात्म्य पढ़ लेते हैं। आज हमने चर्चा तो कर ली, फिर भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, है ना। आपको श्लोक दिख रहे होंगे, नहीं तो पेज नंबर 8 या 9 पे आपकी किताब में भी हैं, आप निकाल लें फटाफट। हालांकि लाइट कम है, यहाँ पे उजाला कम है। या तो ऐसा करो, पीछे की जो है ना पर्दे खोल दो। नहीं, सामने तो खूब दिखेगा, सामने तो। ये मत खोलो, ये मत खोलो, ये मत खोलो, बस इससे पीछे वाला खोल दो, ये मत खोलो, और खिड़की भी खोल दो। चलिए, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम ये पठेत प्रयते पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। यानी हम यदि गीता को पढ़ेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और भय और शोक हमारे जीवन से, भय जन्म मरण का बताया, शोक बहुत तरह के, मान अपमान सुख दुख सब तरह के शोक चले जाएंगे, है ना। आप भी बोलिए साथ में, संकोच मत करिए, संस्कृत को बोलना चाहिए। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि। लेकिन भय और शोक हमारे चले जाएं, इसके लिए हम गीता का सहारा कैसे लें, गीता अध्ययन कैसे करें। तो वेद व्यास जी महाराज बता रहे हैं, जैसे कि प्राणायाम परस्य च, जैसे कि श्वास आती है जाती है लगातार, ऐसे नहीं कि 50 साल हो गए तो हमने श्वास लेना बंद कर दिया। ऐसे ही गीता का अध्ययन हमको लगातार करना है जब तक कि मृत्यु नहीं आ जाए, छोड़ना नहीं है। नई नई बातें मिलेंगी तो हमारे पूर्व जन्म के पाप भी खत्म हो जाएंगे। मल निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसी स्नानम। हम जो स्नान करते हैं फिर मल आ जाता है, लेकिन यदि गीता रूपी स्नान हम करें तो भगवान कहते हैं हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार अंतःकरण शुद्ध हो गया, पाप वासना नष्ट हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि भैया एक गीता ही पढ़ लो, और शास्त्रों की जरूरत क्या है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। इसलिए गीता को ही सुगीता कर लो, है ना। सुगीता मतलब आल ओडन बेल ओडन, अलट पलट के इधर से उधर से आगे से पीछे से शब्दार्थ लक्ष्यार्थ ऐसे कर लो इसको, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों? गीता यदि पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है आगे, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। और सारे शास्त्रों का जूस है गीता। सेकंड लास्ट श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। सारे उपनिषदों को यदि हम गाय मान लें, उपनिषद से ऊंचा कोई शास्त्र हमारे यहाँ नहीं है। वेद उपनिषद एक ही बात है। वेदों में जो 4 पार्ट हैं उसका जो सबसे ऊंचा जो हिस्सा है वो उपनिषद कहलाता है। और द हाईएस्ट फिलोसॉफी इन द वर्ल्ड, ये डॉक्टर राधा कृष्णन बोलते हैं उपनिषद के लिए। बड़े से बड़े वेस्टर्न के जो फिलोसोफर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को नचा दिया, उन्होंने जब उपनिषदों को पढ़ा, एक ने नहीं कईयों ने, तो उन्होंने कहा कि हमने अब तक जो ये ज्ञान अर्जित किया इसको फेंक दो कूड़े में, क्योंकि भारत का जो उपनिषद है, इसका जो ज्ञान है, इसके सामने हमारे ज्ञान की कोई कीमत
नहीं है। इसलिए डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा द हाईएस्ट फिलॉसफी इन द वर्ल्ड एवर, ना तो हुई और ना आगे होगी, ये बोला डॉक्टर राधा कृष्णन ने। तो उपनिषदों को यदि हम गाय मान लें तो गाय के पास दूध तो है, अमृत, लेकिन क्या चाहिए? दो चीज चाहिए, एक तो ग्वाला चाहिए और एक क्या चाहिए? हाँ, ये है भैया मामला। गीता से लाभ कौन ले पाएगा? गीता बनती ही नहीं यदि भगवान श्री कृष्ण इन सारे शास्त्रों को निचोड़ के और एक छोटी सी गीता निकाल देते। बोलो हमारी हिम्मत है किसी की? किसी ऋषि मुनि की हिम्मत है? नहीं, किसी ऋषि मुनि की हिम्मत नहीं है। ये तो केवल और केवल कृष्ण ही कर सकते हैं कि हमारे हजारों लाखों शास्त्रों का जूस उन्होंने एक छोटी सी गीता में दे दिया। गीता में ऐसी किसी भी शास्त्र की ऐसी कोई बात जो गीता में ना हो, ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अब इस बात को हम सुन तो लेते हैं, लेकिन इसको हम गहराई से उतार नहीं पाते हैं। क्यों नहीं उतार पाते हैं? क्योंकि हम शास्त्रों को, भाई यदि किसी ने 3-4 उपनिषद पढ़े हो, किसी ने वेद पढ़े हो, फिर वो गीता पढ़े, वो कहते वाह यार क्या बात है, हमने जो पढ़ा वही बात गीता में इतने सरल तरीके से दे रखी है, तब उसको पता चलेगा अरे इतनी जबरदस्त गीता, और हमने पढ़े ही नहीं हो और फिर हमसे कहें कि ये सारे शास्त्रों का रस है, तो बोलो हमारी मुंडी हिलती है? कुछ भी नहीं हिलती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं एक तो कृष्ण चाहिए, तो कृष्ण तो दूध काट देंगे चलिए, लेकिन भैया दूध ऐसे ही नहीं देती गाय। दूध देने के लिए क्या चाहिए? बछड़ा चाहिए। अर्जुन और कृष्ण जो है 86 साल से साथ हैं। कितने साल से? 86 साल से साथ हैं। लेकिन अब तक अर्जुन को भगवान ने गीता का ज्ञान, खूब बड़ी बड़ी गोष्ठियों में गए, धर्म सभाओं में गए, राज सभा में बैठे, खेले कूदे, खूब ज्ञान की सब बात हुई है, लेकिन गीता ज्ञान भगवान ने उनको नहीं दिया। और यहाँ दे रहे हैं, देखो कौन सा बढ़िया मुहूर्त निकाला है ये, जब ढोल नगाड़े बज रहे हैं चारों तरफ और युद्ध हो रहा है, 40 लाख आदमी मरने कटने को तैयार खड़े हैं, माँ गीता का ज्ञान दे रहे हैं। बोलो कोई बढ़िया मुहूर्त है ये? अरे बोलो तो सही, अच्छा मुहूर्त है क्या? ये अच्छा मुहूर्त तो नहीं दिख रहा। लेकिन करें क्या? गीता जैसा ज्ञान, अर्जुन की जैसी व्यग्रता है, जैसी जिज्ञासा है, जैसी तड़प है, चटक है, जब तक वो पैदा नहीं होगी गीता निकलेगी ही नहीं मुंह से। महाभारत आप पढ़ेंगे तो अर्जुन ने भगवान से दोबारा जो है गीता के लिए पूछा है। अब महाभारत पढ़ना, भगवान से पूछा एक बार, वहाँ जंगल में गए थे तो अर्जुन ने कहा महाराज थोड़ी सी वहाँ पे आवाज़ ज़्यादा थी ढोल नगाड़े की, और हम थोड़ा भूल भाल भी गए 2-4 श्लोकों को, तो ऐसा करो ना वो जो आपने वहाँ सुनाई ना एक बार दोबारा से सुना दो। तो भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने जो है एक तरह से झूठ सा बोला वहाँ पे कि वो तो मैंने योग में स्थित होकर कही थी, अब वो वाली बात, तो भगवान तो योगी हैं, वो कोई नाक कान पिचका के थोड़ी योगी बने, वो तो 24 घंटा ही योग में स्थित हैं, वो तो बोल सकते हैं। लेकिन अर्जुन में वैसी छटपटाहट अब नहीं है। भगवान ने एक छोटी सी गीता सुनाई उसको, और उसको करके फ्री कर दिया, ले यार तेरे को तू कह ही रहा है तो छोटी सुना देता हूँ एक, उसको अणु गीता बोलते हैं हमारे यहाँ है। तो बछड़ा चाहिए, बछड़ा यदि होगा तो गाय का दूध, क्या मतलब है? बहुत गहरी बात है भाई, इसको पकड़े आप। यदि हमारे अंदर किसी भी वजह से, भगवान की कृपा से, सत्संग से, जीवन में कोई हमारा अपमान हो जाए, हमारा कोई दुख हो जाए, जीवन में घोर नुकसान हो जाए, और हमारी वृत्ति यदि भगवान की तरफ चली जाए, भगवान की तरफ, तो ये पक्की बात मानिए कि अपने आप जो है हमको रास्ता मिल जाएगा। अपने आप ये गीता रूपी दूध, शास्त्र रूपी दूध, सदगुरु रूपी सब मिल जाएंगे अपने आप। केवल और केवल एक हमारी जिज्ञासा चाहिए, बस केवल और केवल एक जिज्ञासा। ये बिल्कुल कहना बेकार है कि शास्त्र समझ में नहीं आते हैं, पता नहीं कौन सा पढ़ें, गुरु नहीं है अच्छे, ये सब बेकार की बात है। स्वामी जी कहते हैं जिस दिन हमारी इच्छा हो गई कि यार इस जीवन का उद्देश्य ढूंढना है, चलना है भगवान की तरफ, उस दिन अपने आप पूरी सृष्टि हमारे हिसाब से चलने लग जाएगी अपने आप।
देवता भी प्रकट हो जाएंगे, गुरु भी प्रकट हो जाएंगे, शास्त्र भी प्रकट हो जाएंगे, पढ़ाने वाला सब जो चाहोगे वो सब मिल जाएगा। ये मजे की बात है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मैंने गीता रूपी दूध जो है सारे शास्त्रों से निकाल के दे दिया। इसलिए हमको एक ही ग्रंथ, एक ही इष्ट और एक ही सिद्धांत पे चलना चाहिए भाई। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही कर्म, वाह, उसकी सेवा। गीता घंटे 2 घंटे का ध्यान, घंटे 2 घंटे की भक्ति, घंटे 2 घंटे का ज्ञान नहीं बताती। गीता तो कहती है 2400 घंटे हमको भक्ति करनी है। 2400 घंटे, 2400 घंटे कर्म करते हैं क्या? हाँ करते हैं। 2400 घंटे, हाँ 2400 घंटे करते हैं। सोते हैं जब भी, हाँ सोते हैं जब भी, सोने का कर्म हो रहा है। ऐसा कोई क्षण हमारे जीवन में नहीं है जिसमें हम कर्म नहीं करते। भगवान 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन कोई भी व्यक्ति, कोई भी योनि एक भी क्षण कर्म करे बिना रहे ही नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्थै कर्मकत् कार्यते ही वशे कर्मे सर्वै प्रकृतिर्जैर्गुणे, ऐसा भगवान कहते हैं। तो यदि हम कर्म की डोरी भगवान से बांध दें तो 2400 घंटे भक्ति हो जाएगी। बोलो है फार्मूला? भाई कर्म 2400 घंटे हो रहा है तो कर्म का संबंध यदि भगवान से हो गया, कर्म यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए हो गया, सारा कर्म, और सारा हो सकता है, हाँ लैट्रिन बाथरूम जाना, हाँ लैट्रिन बाथरूम जाना भी, सोना, हाँ सोना भी, खाना, हाँ खाना भी, ऐसा कौन सा, वंश वृद्धि, हाँ वंश वृद्धि भी, ऐसा कौन सा काम है जिससे भगवान का पूजन नहीं हो सकता? सबसे भगवान का पूजन हो सकता है। तो ये तो जोरदार मामला हो गया भैया। आराम से जो है रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी खाओ और भगवान की पूजा हो रही है। हाँ ऐसे ही है। गीता तो बताएगी ये बात 4.24 में, ब्रह्मर्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्माणामुतम ब्रह्मेवितेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता तो बताएगी कि हम भोजन नहीं कर रहे हैं, हम तो इस जठराग्नि रूपी भगवान श्री कृष्ण जो हैं, इसमें अन्न रूपी भगवान श्री कृष्ण को जो है उनकी तृप्ति कर, क्या लेना देना है भोजन से? वाह क्या बात है। हाँ यही बात है। हम सांस लेते हैं तो, हम बाथरूम जाते हैं तो, हम लैट्रिन जाते हैं तो, सब भगवान की सेवा ही चल रही है। सेवा के अलावा और दूसरा कोई काम है ही नहीं। परिवार का पालन हो रहा है तो, नौकरी हो रही है तो, बिजनेस हो रहा है तो, समाज का भला, जो भी बड़े से बड़े काम है, पढ़ाई हो रही है तो, सब किसके लिए हो रही है भाई? क्या बात है। तो यही भक्ति है। ये गीता हमको बहुत ठीक से बताएगी, है ना? क्या जोरदार बात है। यही बात है गीता में। ये रथ बताया है, आप देख ही रहे सामने। इसमें बुद्धि जो है वो सारथी है। बुद्धि पर हमको बहुत काम करना चाहिए। बुद्धि की चर्चा बहुत है गीता में। इतनी चर्चा है कि भगवान ने कर्म योग को बुद्धि योग कह दिया। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, यानी कर्म करें तो किससे करें? बुद्धि युक्त होके करें। बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनविक्षय, तू बुद्धि की शरण में चला जा। तो इस बुद्धि की शुद्धि होनी चाहिए। लेकिन पहले ये हमारी बुद्धि अभी अशुद्ध है। यहाँ तो बुद्धि कौन है? अर्जुन के पास तो कौन है बुद्धि रूप में? भगवान श्री कृष्ण है। बुद्धि सारथी है हमारी। तो यानी यदि हम बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में लगा दें, उनके काम में लगा दें, तो हमारी बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी। ये भगवान जो है बता रहे हैं। और इसी के लिए गीता है, नहीं तो हम मनुष्य जन्म को पशुओं की तरह बिता देंगे। यहाँ पे श्लोक आया है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। हमको मनुष्य जन्म मिल गया, ये बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिलके हमको गीता सुनने की इच्छा हो गई, ये और भी दुर्लभ है। और हमको गीता मिल रही है
पढ़ने को स्वामी जी की व्याख्या मिल रही है, ये और भी दुर्लभ है, वरना ये हमेशा रहने वाली नहीं है। इतना कलयुग आएगा कि गीता, पहले भी नहीं थी गीता। आपको क्या लगता है अभी जो हम ये खरीद लाते हैं 2-2, 5-5 रुपये में पुराण और 50 रुपये में उपनिषद, और ये क्या हमेशा से थे? गीता प्रेस की स्थापना नहीं हुई उससे पहले 1923 से पहले शुद्धि जिसमें हो अशुद्धि नहीं हो ऐसी गीता भारतवर्ष में नहीं थी। तो क्या इंग्लैंड में होगी? जब भारत में नहीं तो इंग्लैंड में तो होने से रही। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने बहुत ढूंढा, वो गीता का पाठ करते थे तब, लेकिन उनको शुद्ध गीता नहीं मिली। तब उन्होंने खुद गीता लिखी, अच्छे से लिखी, और प्रेस में दी किसी दूसरे प्रेस वाले को। 5000 कॉपी छपी थी, वनिक प्रेस था, उसकी 5000 कॉपी बिक गई फटाफट। फिर उन्होंने उसमें कुछ करेक्शन थे, फिर उन्होंने बता के फिर किए, फिर दोबारा 5000 कॉपी दी, और फिर गलती छोड़ दी उसने प्रेस वाले ने। तो सेठ जी ने उससे कहा, क्योंकि सेठ जी की ये मान्यता थी कि किताब में यदि अशुद्धि है तो मैं ऐसा मानता हूँ अशुद्धि को जैसे कि कोई छुरी लेके हमारे शरीर में घाव कर रहा है, ऐसा सेठ जी कहते हैं। तो उस प्रेस वाले को जब कहा तो प्रेस वाले ने 1-2 बार तो मशीन रोक के शुद्धि करी। जब बार बार कहा तो कहा कि यार तुम्हारा ही प्रेस खोल लो, तुम्हारी और हमारी पार पड़ेगी। ये क्या है अशुद्धि अशुद्धि यार, छोटा मोटा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए सेठ जी ने ये गीता प्रेस खोली, जिससे आज हमको गीता, उपनिषद, पुराण और वेद शुद्ध रूप में, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हाँ बिल्कुल ताली बजाने वाली बात है ये, आज कलयुग के माथे पे कील ठोक दी सेठ जी महाराज ने। ये स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कलयुग जो बहुत प्रचंड तरीके से आ रहा था स्वतंत्रता के आंदोलन के समय से ही, बाद में पतन चालू हो गया हमारा भयंकर, कील ठोक दी सेठ जी महाराज ने। कलयुग को कम से कम 200 साल पीछे ढकेल दिया। यानी आज कलयुग जितना तीव्र होता अब उतना तीव्र 200 साल बाद होगा। क्यों? गीता प्रेस आ गई। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आपको किसी शब्द की यदि शुद्धि अशुद्धि में विचार करना है कि यार ये पत्नी में नी छोटी है कि बड़ी है, नीति में छोटी है कि बड़ी है, तो गीता प्रेस की किताब देख लो। जैसा गीता प्रेस की किताब में लिख रहा है वही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। इतना प्रामाणिक है, बोलो इतनी प्रामाणिक है। तो भगवान का आश्रय है, भगवान की बड़ी कृपा है कि हमको ये गीता ग्रंथ मिल गया। नहीं तो हम अपना जीवन आहार, निद्रा और भय और मैथुन, इन 4 कामों में प्राय खराब करते हैं। पशु भी यही करते हैं, हम भी यही करते हैं। हम में विवेक है, इसलिए हम इन 4 कामों के अलावा असली काम कर सकते हैं जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। इस विवेक को लेकिन जागृत करना है हमको। विवेक तो है हमारे पास, लेकिन इसको हम जागृत करें या ना करें, इसको किन कामों में लगा दें, ये हमारे ऊपर है। इनको हम पैसा कमाने में, संसार का परिवर्तन करने में, परिवार को पालने में विवेक को लगा दें, हाँ लगा सकते। या फिर जो है खुद का कल्याण करने में विवेक को लगाएं, ये हमारे ऊपर ही है। और इसके लिए चूंकि विवेक है इसलिए हमको कर्म करने की स्वतंत्रता भी, जिसमें विवेक नहीं है उसको क्या स्वतंत्रता होगी? उसको स्वतंत्रता नहीं होगी। देखिए हमारे जीवन का अंतिम चिंतन फिक्स नहीं है भाई। एक तो मूवमेंट मत करो, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, है ना। हमारे जीवन का अंतिम चिंतन फिक्स, मैं क्या बोल रहा हूं? अंतिम चिंतन मतलब हम मरेंगे जब हमारा कैसा भाव, स्मरण या चिंतन होगा, ये भगवान ने व्यवस्था, ये किसके हाथ में दे दिया? हमारे हाथ में दे दिया। अच्छा, कुत्ते का अंतिम चिंतन फिक्स है क्या? फिक्स है। गधे का, घोड़े का, सारी योनियों का अंतिम चिंतन फिक्स है। वो चिंतन होगा, वो नेक्स्ट योनि में जाएगा, वहाँ फिक्स है, वहाँ से वहाँ वो जाएगा, उसका पूरा चैन बनी हुई है। हमारी कोई चैन बनी हुई नहीं है। हम चाहें स्वर्ग चले जाएं, चाहें मोक्ष को प्राप्त कर लें, चाहें गधा बन जाएं, चाहे कुत्ता बन जाएं, घोड़ा बन जाएं, नरक चले जाएं, ये टोटल हमारे पास खुला हुआ मैदान है एकदम। भगवान का कोई लेना देना नहीं है। गीता पढ़ने वाले पहली बात तो ये समझें, जो करते हैं वो सब भगवान करते हैं, ये बात सफाई झूठी है।
ये वो तो कह सकते हैं जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी है, वो तो कहेंगे, ठोक के कहेंगे। और लेकिन गीता पढ़ने वाला इस बात को कभी नहीं कहेगा कि जो होता है वो सब भगवान की इच्छा से होता है ना। भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन मनुष्य जीवन का सब कुछ डिसाइडेड पहले से नहीं है। तुलसीदास जी ने कह दिया, देखिए मनुष्य जन्म के बारे में, स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, भगति विराग ज्ञान विराग भगति शुभ डैनी। 6 चीज है इसमें। तुलसीदास जी कह रहे हैं स्वर्ग, हाँ स्वर्ग मिल जाएगा, करो परोपकार करो, स्वर्ग जाओ और लात खा के वापस आओ वहां से। परोपकार करो, अच्छे काम करो, शुभ कर्म करो, दुनिया में मान बढ़ाई लो, ऊंचा बनो, नाम कमाओ और स्वर्ग जाओ और लात खा के वहां से वापस आओ। हाँ लात पड़ती है वहाँ, पहले तो वहाँ पे बढ़िया जो है स्वागत सत्कार होता है बढ़िया, और बाद में लात पड़ती है। तो स्वर्ग और नरक, हाँ नरक भी जाने की तैयारी पूरी है। भाई साहब कुत्ता जा सकता है क्या नरक? नहीं, कुत्ता नहीं जा सकता, कुत्ते के पास ऑप्शन नहीं है। हम जा सकते हैं, हाँ आपके लिए सारे नरक खुल रहे हैं, पूरे के पूरे 28 नरक हैं भागवतम में, उनमें सब में एंट्री है, बिल्कुल एक ही कार्ड से एंट्री है, एकदम अलग अलग कार्ड की जरूरत ही नहीं है। और उन 28 नरकों को जो है कम से कम भागवत नहीं पढ़े तो उन 28, मैं तो कह रहा हूँ भागवत में नरक का वर्णन पढ़ लेना चाहिए 5वें स्कंद के अंत में। क्यों? उन नरकों से हमको पता चलता है कि कौन कौन से कर्म से कैसा कैसा नरक मिल रहा है। तो उसको पढ़ के और हमारी जो चेतना है वो थोड़ी कपती है कि यार ये हो क्या रहा है, कहाँ जाने वाले हैं हम, तो हमारे ऊपर संयम हो जाता है। तो नरक भी खुल रहे हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग, मोक्ष कर लें, जन्म मरण से मुक्ति हो जाए, हाँ ये भी कर सकते हैं। भक्ति, हाँ भक्ति मिल जाएगी, भगवान का प्रेम जो असली चीज़ है। ज्ञान, ज्ञान मिल जाएगा, वैराग्य सब मिल जाएगा। तो ये कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम इसको सदुपयोग करें, ये असली बात। हरे कृष्णा।